इस वक्त हम जिला डोडा के गुंदो के गिल कुनान रोड पे मौजूद हैं और उसी रोड पे मौजूद हैं जहां आपने 2 महीने पहले देखा था कि एक कलवट का काम चला था, उसका स्लैब डाला जा रहा था और उस दौरान जब वो स्लैब कोलैप्स हो गया उसमें 13 लोग के करीब जो है वो मजदूर जो है जख्मी हो गए। उसमें एक लेडी की डेथ हुई और कुछ लोगों का आज भी इलाज मुआवजा चल रहा था। उसके बाद इस कलवट को दोबारा बनाया गया। इस कलवट की जो इसका स्लैब था वो दोबारा से डाला गया और 1 महीने के बाद आज जब इसकी फिलिंग हो रही थी तो आज फिर ये कलवट जो है इसका टूट गया। यानी फॉर्चुनेट तो ये रहा कि अगर कोई गाड़ी इस पर चलती, वो कोलैप्स हो जाती, वो उसमें एक्सीडेंट हो जाता तो यकीनी तौर पर बहुत सारी अमवात फिर हो जाती। लेकिन जब जेसीबी यहाँ इसको ये मलबे से भर रही थी, फिलअप कर रही थी, और आप देखिए बिल्कुल मिट्टी यहाँ डाल रही है। जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, चाहे कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट है PMGSY, क्योंकि PMGSY का आपको दम है कि इसमें लगभग 2 लोगों को जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और उसके बाद जो जेई कंसर्निंग है उनको सस्पेंड कर दिया गया था जब ये पुल जो है, जब ये स्लैब उसका कोलैप्स हो गया था, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए थे और कुछ लोग, एक लेडी की डेथ हुई थी जो बिहार की रहने वाली थी। उसके बाद जो है बड़ा फॉर्चुनेट आज ये रहा कि जब इसको ये मलबा डाला गया, डेब्रस इसमें जब डाला गया तो ये डैमेज हो गई। और आप हमारे पीछे देख रहे हो, मैं कैमरा मैन से कहूँगा, आप देखिए किस किस्म के हालात यहाँ फिर हैं। यानी आज क्योंकि कल जो है एक वफद जो है SDM गुंदो के पास आया, उन्होंने कहा कि अब इस रोड को चालू करना है, ये पुल जो आमदरफत के लिए, इसको रेगुलर ट्रैफिक के लिए जो खोल देना है। लेकिन आज जब जेसीबी इसमें ये मलबा डाल रही थी, ये साथ यहाँ कुछ लोकल्स भी हम उनसे पूछना चाहेंगे। अर्जुन जी, हम देख रहे हैं PM के जितने भी काम है उन पे उंगलियां तो उठी रही है, लेकिन जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, AEE हैं, जेई हैं, सुपरवाइजर हैं, जो गवर्नमेंट के खजाने से एक्सचेकर जो है उनको 1.5 लाख रुपए, 80 हज़ार पेमेंट इसकी होती है, इसकी सुपरविजन की। आप देखिए, आप इस रोड को मोटरेबल बनाना था, जो ही इसमें जो है फिलिंग कर रहे थे, और वो भी आप देखिए इसमें 100% स्टोन होना चाहिए, लेकिन आप देखिए मिट्टी डाली जा रही है और मिट्टी जो ही इसमें डाली, ये दीवार जो है कोलैप्स हो गई और आज फिर एक बहुत बड़ा हादसा जो है यहाँ टल गया। तो क्या कहना चाहोगे इस पे? क्या ये लापरवाही हो रहा है, एक मजाक हो रहा है? इस पर क्या कहना चाहोगे? लापरवाही तो है फिरोज भाई। पहले से आपने देखा कि पिछले इसी साल एक हादसा हुआ था जब यहाँ पर 15 लोग जख्मी हो गए थे। एक लेडी हमारी बिहार की, एक महिला मजदूर, उसकी मृत्यु हो गई यहाँ पर। आज भी यहाँ पर बाल बाल जो है मशीनरी थी, उसमें उसका चालक था, वो बड़ी मुश्किल से बचे हैं, जो यहाँ लोग कह रहे थे। लोग यहाँ से मलबे की फिलिंग कर रहे थे। आप भी जैसे कह रहे हैं, कल SDM साहब के पास लोग गए थे, बड़ी खुशी थी। सुबह से वीडियोस लोग जो है शेयर कर रहे थे कि यहाँ पे इसमें मलबा फुलफिल किया जा रहा है। उसके बाद फिरोज भाई, मेरी AEE साहब से भी बात हुई, जो यहाँ पे नए AEE आए हैं, कहीं 2 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन भी किया है। वो मुझे बता रहे थे कि मैंने इनको कहा था कि ये दीवार में क्रैक्स हैं, इस दीवार में क्रैक्स हैं, तो आप, अच्छा, AEE साहब ने कहा इस दीवार में क्रैक्स हैं, तो आप ये अभी उस लायक नहीं कि हम इसको थ्रो आउट कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रैक्टर जो है वो भी जल्दबाजी में ही मुझे लग रहे हैं कि उनको काम जो है उन्होंने पूरा 3rd क्लास का किया है। पहले भी उनके खिलाफ शिकायतें, आज भी वही हाल है। सुनने में ये भी आया है कि इसने जो ये काम उठाया है अपने कार्ड पे, जो उठाया हुआ टेंडरिंग में, जब टेंडर इसका फ्लोट हुआ है, उसने 55% या 45% बिलो उसमें काम। यही तो हमारा दुर्भाग्य है इस पूरे विलेज का। यहाँ पर लोग इतना लो टेंडर लेते हैं और उसके बाद जो है लोगों की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ करते हैं। लोगों का टैक्स पेयर का पैसा यहाँ पर लगता है। इतने बड़े बड़े कलवट यहाँ पर लगे हैं, लाखों करोड़ों इनकी कीमत होती है, और उसके बाद ये गिर जाते हैं, तो ठेकेदार अपना पैसा निकाल के ले जाते हैं। वो अलग बात है कि इसमें जब वो हादसा हुआ तो उसके बाद हमने सुना है कि इसमें अभी पेमेंट नहीं हुई है कंट्रैक्टर को, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ की पब्लिक को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसने उठाया है ये काम तो पूरा करके देना चाहिए था। और मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी पेनल्टी उस कंट्रैक्टर को दोबारा डाली जाए, इसको दोबारा से ठीक किया जाए, बनाया जाए, क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है, वो तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन कार्रवाई के अलावा पेनल्टी भी होनी चाहिए इस कंट्रैक्टर पर। और ये दीवार जो है अच्छे से दी जाए। आप हालात देखें इस दीवार की, यहाँ पर किस प्रकार बिल्कुल ये आप देखिए, ये बिल्कुल जो है क्रैक्स इसमें पड़े हुए हैं। ये अमेंडमेंट जो इसकी 2nd अमेंडमेंट थी, फर्स्ट वाली उस साइड है, बिल्कुल इसमें ये अभी क्रैक्स ऐसा लग रहा है, बिल्कुल अनसेफ है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि हम इसका ठिकाना फोड़ें किसके ऊपर? AEE जेई इसमें सस्पेंड है पहले से। एक बंदा तो जेल भी इसमें काट रहा है, जो कि रिश्वत के चक्कर में ठाठरी में पकड़ा गया था, वो जेल में है। अब नए यहाँ पर जो जेईज आए हैं या AEE जिनको ये काम सौंपा गया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज देखनी चाहिए। लेकिन मैं अब पूरा ठिकाना उनसे फोड़ तो नहीं सकता, क्योंकि पुराना काम है सारा का सारा। तो अब कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि जो भी जेई AEE यहाँ पर आए हैं, बड़ी बात यह कि यहाँ पर किसी की जान नहीं गई है। अगर जान जाती तो ये लोग भी शायद आज सस्पेंड हो जाते। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर अच्छे से इस काम को करवाएं भाई। बहुत बड़ी आबादी इस इलाके में रहती है। मैंने तो सुना कल यहाँ पे प्रोटेस्ट भी होने वाला है। लोग एक प्रोटेस्ट लेकर निकलने वाले हैं कि हर बार वो यहाँ पर काम के लिए बोलते हैं प्रशासन को। SDM साहब बड़ी पेन लेते हैं यहाँ पर। मैंने देखा कल भी उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा वक्त उनके पास गया, उसके बाद
जो है कंट्रैक्टर पे दबाव डाला कि भाई जल्दी आप इस सड़क को ठीक कीजिए, भाई लोग मुझे तंग कर रहे हैं, ये मेरे सामने की बात है ऑफिस में। और आज यहाँ पर काम शुरू भी हुआ, लेकिन फिर वही दुर्भाग्य हमारा कि जैसे यहाँ पर हम अच्छी खबर करने की कोशिश, आप भी करने की कोशिश करते होंगे, वैसे यहाँ पर हादसे की खबर आ जाती है। तो यहाँ पर हमेशा हादसे कवर करने आना पड़ता है। यहाँ पर कभी आप जो है अच्छी खबर कब कवर करेंगे, वो उस दिन का पता शायद यहाँ के किसी भी जर्नलिस्ट को पता नहीं है। मैं कैमरामैन से थोड़ा यहाँ आने के लिए कहूंगा। आप देखिए, जब ये इसके अमेंडमेंट इसकी जब बनाई गई है, इसकी जो दीवारें आर वाल या बैक वाल इसकी हम कहें वो दी गई हैं, तो आप देखिए जो ही इसमें ये डाला गया है, मलबा डालने की कोशिश आज वो जेसीबी वाला कर रहा था, लेकिन उसके लिए भी फॉर्चुनेट ये रहा कि अगर ये पूरा कोलैप्स हो जाता तो आज एक और बहुत बड़ा हादसा होता, यानी वो मशीन पूरी इसमें चली जाती। आप देखिए, हमने आज तक कहीं नहीं ये सुना है कि ये मलबा जो है, आप ये डेब्रिस जो है, ये फिलअप आप कहीं करो, ये कहीं से उठा के लाया गया है। हालांकि इसमें बिल्कुल स्टोन डाले जाते हैं, पत्थर डाले जाते हैं, ताकि इसकी तो उसके बाद जो है यहाँ से मोटरेबल इसको रोड को बनाया जाए। लेकिन फॉर्चुनेट ये है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, चंद किलोमीटर 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे जो है गिल ऑफिस, एसडीएम का ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, और ये लोग जो है अरसा 1.5 साल 2.5 साल से जो है स्ट्रगल कर रहे हैं रोड के लिए, क्योंकि यहाँ से हजारों लोगों का जो है, हमारी प्रेग्नेंट लेडी हैं, सिक पेशेंट है, उनको ऑन कॉट ऑन शोल्डर उठाया जाता है और तहसील हेडक्वार्टर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरह लिया जाता है। लेकिन आज देखिए, अब ये रोड जो है ऐसा लग रहा है कि 1 साल के लिए फिर पीछे चला गया है, और ये लोग बहुत सारे लोग हमारे पेशेंट हैं, बहुत सारे लोग सिक पेशेंट हैं, उन्हें जो है यहाँ से उठाना पड़ता है और कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हमारे कहा कि बहुत सारे लोगों की जानें चली गई जब लोगों को यहाँ शोल्डर्स पे उठाया जाता है और हॉस्पिटल की तरह लिया जाता है। तो आज ये इस कलवर्ट ने जो है फिर उन लोगों के साथ एक सवालिया निशान अपने साथ लेकर चलेगी कि अब जो है ये कलवर्ट नहीं रुकने वाला है। इसकी जो सेकंड वाली अमेंडमेंट जो इसकी है, सेकंड वाली दीवार जो वाल जो है, ये भी अब बिल्कुल नियर अबाउट टू डाई है, मरने के बिल्कुल करीब है। हम उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन PMGSY इस पे जरूर नजरसानी करेगी और कल्प्रिट जो है उनको बिहाइंड द बार जरूर करेगी। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खान, ग्राउंड जीरो, गिल नाला, डोडा से।